हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो बेटा आज वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, विल बी गोइंग फॉर द टॉपिक अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, जो कि आपकी आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को हम रिकॉल करने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप तैयार ही होंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है if an empty can is pushed into water, we feel a downward force and upward force. It is easy to push the can into water. Both A and C are correct. Like ABCD की तरह कर सकते हो आप। ओके, तो आंसर कमेंट करेंगे आप सभी। आई एम जस्ट वेटिंग। तो यहाँ पे आप देखो, अगर जब भी आप किसी भी कैन को पुश करते हो वाटर में बेटा, तो क्या आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, बॉइंट फोर्स फील होती है ना। दैट इज व्हाट, वो कैसी फोर्स होती है? दैट विल बी एन अपवर्ड फोर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट विल बी सेकंड। और यू कैन से अगर ABCD तो B होता है ना। इजी एज दैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? The effect of upthrust is that the weight of body immersed in a liquid appears to be more than its actual weight, the same as its weight outside the liquid, less than its actual weight, and फोर हमारा क्या है? नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? देखो, जो हमारा बॉयफ्रेंड फोर्स होता है वो क्या करेगा? जो हमारा एक्चुअल वेट होता है ना बेटा, उसको कम करेगा ना। बिकॉज एक हमारा एक्चुअल डाउनवर्ड लगता है, बॉइंट फोर्स अपवर्ड की तरफ लगता है, तो अपेरेंट वेट हमें क्या लगेगा? इट विल बी लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी। तो ऑप्शन थर्ड हमारा लेस देन द एक्चुअल वेट, इट विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक इजी था ये भी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द करेक्ट रिलेशन फॉर अपथ्रस्ट ऑन अ सॉलिड ऑफ वॉल्यूम वी इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज व्हाट? तो क्या होगा बेटा? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? हमारा बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होता है? बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एफ बी क्या होगा हमारा बेटा? एफ बी इक्वल टू हो जाएगा क्या? एफ बी इक्वल टू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, तो बेटा वेट के लिए हम क्या करेंगे? वेट के लिए mg होता है, तो m की जगह वी कैन पुट व्हाट? रो इंटू वी एंड इंटू जी। तो बेटा वी आर गेटिंग इट एज व्हाट? रो वी जी। कुछ ऑप्शन है हमारे पास? यस, वी रो जी, दैट इज ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इजी एज दैट। वेट के लिए इट इज रो इंटू वी एंड मल्टीप्लाई कर दिया विद जी, तो वी आर गेटिंग व्हाट? हमारा बॉइंट फोर्स। इजी एज दैट, एक्सप्रेशन मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन व्हाट? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, सॉलिड्स एंड गैसेज, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। बेटा चारों में से कौन से करेक्ट है? हम बॉडी को किस में डिप करते हैं? इन फ्लूइड। तो फ्लूइड विल बी व्हाट? इट विल बी जनरली इमर्स्ड। व्हाट हम क्या कहेंगे? विल बी टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेज। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? इट विल बी लिक्विड्स एंड गैसेज। ओके, सॉलिड्स इन सॉलिड्स नहीं देखते हैं बेटा। ओके, वहाँ पे बॉइंट फोर्स नहीं होते, बट जब हम सॉलिड को या फिर लिक्विड को विल डिप इन लिक्विड, तो वी आर गेटिंग व्हाट? हमारा लिक्विड्स एंड गैसेज। ओके, इमर्स करते हैं किसमें? लिक्विड्स एंड गैसेज में, फ्लूइड में। तो इट विल बी ऑप्शन बी, लिक्विड्स एंड गैसेज। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स सी। If a body is completely immersed in liquid, the volume of liquid displaced will be dash its own volume and upthrust will be that. Okay, तो क्या वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी क्या होगा बेटा? इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। जितना जो वॉल्यूम उसी के इक्वल होगा ना। एंड अपथ्रस्ट कब ज्यादा होगा? विल बी बट बेटा अगर कंप्लीटली इमर्स कर रहे हैं बेटा, तो इट विल बी मैक्सिमम। दैट इज व्हाट हमारा ऑप्शन डी, इक्वल टू एंड मैक्सिमम। ओके, इक्वल टू होगा यस, उस लिक्विड डिस्प्लेस्ड के जो वेट होगा हमारा, इट विल बी दैट, एंड वॉल्यूम भी इक्वल होगा। एंड फ्रॉम हियर विल बी गेटिंग अपथ्रस्ट विल बी व्हाट? इट विल बी मैक्सिमम। दैट इज ऑप्शन डी, बिकॉज ये कंप्लीटली इमर्स्ड की बात कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या कहता है? सिंकिंग ऑफ एन आयरन नेल इन वाटर इंप्लाइज दैट व्हाट? चार ऑप्शंस है। डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर than the density of water, density of nail is less than the density of water, density of nail is equal to density of water, sinking of nail does not depend upon the density of water। बेटा अगर वो डूब जा रहा है, इसका मतलब क्या कि डेंसिटी इस आयरन नेल की क्या होगी? ज्यादा होगी वाटर से, तभी डूब रहा है ना। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉडी विल एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ थ्रस्ट व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन व्हाट? बेटा टर्पेंटिन, वाटर, ग्लिसरीन और मरकरी। तो क्या होगा हमारा आंसर? व्हाट शुड बी? तो इसके लिए बेटा हमें इनकी डेंसिटीज अगर पता हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी दैट, बिकॉज एफ बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? रो वी जी। तो बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो अगर हम देखिए डेंसिटी की बात करें बेटा, डेंसिटी ऑफ व्हाट बेटा? हमारा टर्पेंटिन इज 870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फॉर वाटर इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्लिसरीन के लिए 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड फॉर मरकरी इट इज 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो विच वन इज हैविंग व्हाट बेटा? हमें क्या चाहिए? वी नीड मिनिमम। तो मिनिमम बेटा, तो एफ भी हमें चाहिए कम, तो हमें चाहिए क्या? डेंसिटी किसकी कम है बेटा? डेंसिटी किसकी कम है? वी आर हैविंग इट एज व्हाट? ऑप्शन ए, टर्पेंटिन, दैट इज आवर आंसर। ऑप्शन ए, इजी एज दैट। आई थिंक ये क्लियर था ना। हमारा क्या हो गया? एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या बेटा? डेंसिटी। तो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग इट। इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। इजी एज दैट। 7 क्वेश्चन डन। लेट्स गो फॉर द एट्थ वन नाउ। एट्थ क्या है? द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम। तो बेटा इसको आपको एसआई में करना है।
बेटा CGS में क्या आएगा हमारा, इट विल बी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसको कन्वर्ट करना क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ग्राम के लिए क्या करेंगे बेटा, 1000 से हम डिवाइड करेंगे, एंड मीटर के लिए क्या करेंगे बेटा, 100 का क्यूब, बिकॉज इट इज मीटर क्यूब ना, विल बी गेटिंग दिस इन व्हाट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व करोगे आपके लिए वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, इट विल बी ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी होगा ना, आसान है, इजी एज दैट। कितनी आसानी स्विफ्टली क्वेश्चंस निकल रहे हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव डेंसिटी व्हेन द वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर इज W1 एंड द वेट इन वाटर इज W2। तो किससे दिया जाएगा रिलेटिव डेंसिटी बेटा, कैसे फाइंड करते हैं रिलेटिव डेंसिटी हम, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी बच्चा, याद है आपको एक्सप्रेशन, इट विल बी इक्वल टू होता है वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी RD क्या होता है बेटा, हमारा वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट, ओके, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ओके, तो वेट बेटा एयर में क्या है बेटा, हमारे पास W1 है ना। लॉस ऑफ वेट क्या हो जाएगा बेटा, लॉस ऑफ वेट कैसे फाइंड करेंगे हम, लॉस ऑफ वेट क्या हो जाएगा, जो कि वेट इन एयर, ओके, माइनस वेट इन वाटर, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, W1 माइनस W2। तो बेटा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, W1 अपॉन W1 माइनस W2। क्या आपके पास ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको ये, कैन यू सी इट इन द ऑप्शन एनीवन, आई होप इट कैन सी इट इज इन ऑप्शन विच वन, ऑप्शन डी है ना बच्चा, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, ऑप्शन डी, दिस वन। इजी था, इजी था। इसी तरीके से इफ यू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन है, देखो 10th क्या कहता है, इफ द वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर इज W1 एंड लिक्विड इज W2 एंड इन वाटर इज W3, देन हमें बताना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी बेटा। कैसे फाइंड करेंगे, तो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ये आपके लिए होगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी का एक्सप्रेशन। क्या आ जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ओके, तो बेटा हमारा लिक्विड में क्या हो जाएगा, लिक्विड के लिए क्या, वी कैन सी एयर से माइनस करेंगे W माइनस W1 माइनस क्या हो जाएगा, एयर का हमारा W1 है एंड वाटर के लिए, लिक्विड के लिए W2 है, एंड यहाँ पे एयर W1 एंड वाटर के लिए W3। तो W1 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3 क्या हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे आपको, आई होप यू कैन सी, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस वॉज द 10th क्वेश्चन, आई थिंक ईजी था आप सभी के लिए भी। ओके, 11th के लिए तरफ चलते हैं बेटा, देखो क्या कहता है, अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, इफ अ सबमरीन इज टू डाइव इट्स ballast tanks are dash so that average density of submarine becomes dash than the density of sea water। बेटा तो क्या करते हैं बेटा, ballast tank में हम क्या करेंगे, विल बी फिलिंग इट विथ वाटर, तो हमें वाटर फिल करते हैं, एंड अगर हमें डाइव करना है तो वी नीड व्हाट, हमारा जो एवरेज डेंसिटी है सबमरीन का ये ज्यादा होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सी वाटर से, तभी वो नीचे की तरफ जाएगा ना, तो इट विल बी व्हाट, फिल्ड विथ वाटर एंड ग्रेटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिल्ड विथ वाटर एंड ग्रेटर, इट विल बी दैट। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है हमारा 12th क्वेश्चन, व्हाट डज इट से, iceberg floats on the surface of water with their dash portion inside the water surface and dash portion above the water surface। आइसबर्ग देखते हैं बेटा, तो आइसबर्ग में क्या होता है जनरली हमारा, आई होप यू कैन सी, टाइटैनिक मूवी क्यों डूबी थी, वी कैन सी, ऊपर तो दिख रहा था कि छोटा पोर्शन है, बट हमें पता नहीं था उस कैप्टन को शिप के कि नीचे बहुत बड़ा पोर्शन है आइसबर्ग का, देखने से ऊपर छोटा लगता है, बट मैक्सिमम जो हमारा उसका पोर्शन होता है ना, अबाउट 90% इट इज सबमर्ज इन वाटर। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे हमारा, विद देयर डैश पोर्शन, बेटा हमारा कौन सा, लार्जर पोर्शन इनसाइड द वाटर, यस, एंड हमारा स्मॉलर पोर्शन विल बी अबव द वाटर, तो इट विल बी ऑप्शन डी, लार्जर हमारा पानी के अंदर होता है एंड स्मॉलर कहाँ होता है बेटा, स्मॉलर होता है हमारा पानी के ऊपर। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज गिवन 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड्स दिए गए A, B and C ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2 and ρ3, he has to arrange these liquids in order of their decreasing densities. To do so, he takes an object and dips it in each liquid and observes that the object floats with 1/9, 2/11 and 3/7 parts of its volume outside the surface of liquid A, B and C respectively. तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारी डेंसिटीज का आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, एनी आइडिया व्हाट यू विल बी यूजिंग हियर, यहाँ पे आपको क्या यूज करना चाहिए, लाइक यहाँ पे जो हमारा वी कैन सी ना, जो वॉल्यूम हमारा फ्लोट कर रहा है, तो बेटा ये पार्ट फ्लोट कर रहा है, तो अगर हम सबमर्ज की बात करें तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, सबमर्ज पार्ट क्या होगा, सबमर्ज पार्ट क्या होगा, सबमर्ज पार्ट क्या हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का, वी कैन सी 1 - 1/9, ओके, फॉर हमारा क्या कहते हैं बेटा, वी कैन सी ऑब्जेक्ट, ओके, इन लिक्विड ए, ओके, लिक्विड ए में क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड ए में हो जाएगा सबमर्ज पार्ट विल बी 1 - 1/9, दैट इज 8/9, बिकॉज अगर 1/9 ऊपर है तो बेटा नीचे क्या होगा, सबमर्ज विल बी 8/9, फॉर बी क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इट विल बी 1 - क्या है बेटा 2/11, तो इट विल बी 9/11, एंड सी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट के लिए 3/7 है, तो 1 - 3/7 इट विल बी 4/7। अब ये हमारे सबमर्ज पार्ट आ चुके हैं बेटा, एंड दिस द वॉल्यूम ऑफ दिस सबमर्ज पार्ट विल बी व्हाट बेटा, इट विल बी क्या, ये हो जाएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे
डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। तो इनका रिलेशन अगर वी कैन सी हियर इनवर्स है तो बेटा जिसका वी कैन सी विच पार्ट, तो बेटा यहाँ पे हमें पता करना होगा किसमें सबसे कम सबमर्ज है बेटा, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो 8/9, 9/11, 4/7, तो इनके डिनोमिनेटर सब पहले इक्वल करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सके कि किसका ज़्यादा पार्ट सबमर्ज है, किसका कम है, अकॉर्डिंगली हम डेंसिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स टेक द एलसीएम, किसका एलसीएम ऑफ व्हाट बेटा हमारा लेंगे हम 9, 7 एंड 11, तो बेटा क्या मिल जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट, क्या आ जाएगा 11 इंटू 9 इज 99 इंटू 7 वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इट विल बी नथिंग बट व्हाट 693। तो बेटा 8/9 को अगर हम 6/93 का वी हैव टू गो फॉर, तो 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि विल बी गेटिंग 693 बेटा, तो इट विल बी नथिंग बट व्हाट हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 77 का, तो 8 इंटू 77 विल बी 600 समथिंग, आई थिंक लेट्स गो फॉर इट, एंड इट विल बी 616 अपॉन 693, ओके। एंड अगर हम देखें बेटा हमारा आ जाए क्या, उसके बाद वी आर हैविंग 9/11, तो 11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक इट विल बी 63, तो 6 इंटू 9 इंटू 63 एंड 11 इंटू 63, यहाँ पे आ जाएगा 693 एंड 63 इंटू 9 बेटा क्या आ जाएगा, इट विल बी गिविंग अस व्हाट 567, ओके 567, एंड विल बी हैविंग 4/7 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल बी गेटिंग इट एज 693, तो 4 को भी उसी से करेंगे, तो विल बी मल्टीप्लाइंग देम विथ व्हाट बेटा 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी हमारी, द वैल्यूज विल बी कमिंग आउट टू बी 396 अपॉन 693, ओके 396 अपॉन 693। तो आई होप यू कैन सी, कंपेयर करो बेटा आपको क्या लग रहा है किसके लिए सबसे ज्यादा पार्ट समझ, आई होप यू कैन सी 8/9 के लिए, ओके। तो दिस इज फॉर व्हाट, ये हमारा लिक्विड ए के लिए था, ये हमारा बी के लिए था, ये हमारा सी के लिए था, ओके, लाइक व्हाट वी कैन सी 1 2 3 है ना, ओके 1 2 3। तो बेटा वी कैन सी हियर सबमर्ज्ड पार्ट सबसे ज्यादा किसके लिए है, 1 के लिए, तो बेटा डेंसिटी सबसे कम इसकी होगी, ओके, बिकॉज वी कैन सी हियर सबमर्ज्ड पार्ट वॉल्यूम ऑफ हमारा फर्स्ट विल बी व्हाट, इट विल बी सबमर्ज्ड, इट विल बी मोर देन वॉल्यूम 2 सबमर्ज्ड, वॉल्यूम 3 सबमर्ज्ड, तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा रो 3 सबसे ज्यादा होगी, देन विल बी हैविंग रो 2 एंड देन एट लास्ट रो 1, बिकॉज हमने क्या बताया यहाँ पे आपको सबमर्ज फ्रैक्शन विल बी व्हाट बेटा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यूजिंग दैट फ्रॉम दिस वी कैन सी रो 3 विल बी मोर देन रो 2 एंड रो 2 विल बी मोर देन रो 1, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ओके। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया अभी चीजें। एंड अब हम चलेंगे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। बेटा पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, लेट्स सी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों, इट सेज अ बॉडी वेज 450 gf इन एयर एंड 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। एंड आपको बताना है कि आपने फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा अजम्पशन को भी यूज किया है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यस इट विल बी इक्वल्स टू लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ओके ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉस ऑफ वेट, इट इज नथिंग बट व्हाट बेटा, देखो आ जाएगा हमारा 450 gf जो हमारा इन एयर है, ओके इसको हम क्या मानते हैं, इट इज एयर, इसको हम W1 मानते हैं, एंड इन वाटर इसको हम W2 मानते हैं, इट विल बी 450, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, दैट इज W1 minus W2 will be getting it as 450 minus 310 will be getting it as 140 gf, okay 140 gf आ चुका है हमारा, okay now and into density, बेटा डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, डेंसिटी ओके इनटू डेंसिटी, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, अब देखो gf इनटू डेंसिटी क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, इट विल बी नथिंग बट व्हाट। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे एजम्पशन हम लेंगे क्या, विल बी टेकिंग द एजम्पशन एज व्हाट, हमारा एजम्पशन क्या होता है कि 1 gf इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज आवर अजम्पशन, ये अजम्पशन हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, ये आ चुका है हमारा 140 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ गया बेटा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ चुका है क्या, यस वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या आ चुकी है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू हमारा 140 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब दूसरा पार्ट क्या कहता है बेटा, दूसरा पार्ट पूछता है आपसे लॉस इन वेट, ओके तो लॉस इन वेट क्या आ जाएगा, इट विल बी W1 माइनस W2 बेटा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, क्या चुका है 140 gf, ओके तो 140 gf हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्या कहते हैं बेटा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट BC के इक्वल होगा, दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 140 gf, ओके अपथ्रस्ट BC के इक्वल होगा ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। 140 gf हमारा आंसर है, हमारा वॉल्यूम क्या है बेटा बॉडी का, इट इज 140 सेंटीमीटर क्यूब, ओके या। तो लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगला कहता है द मास ऑफ ब्लॉक मेड ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 15 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड, ओके फुल्ली इमर्स्ड का केस है पहला। विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के समय इस पे अपथ्रस्ट क्या होगा। तो बेटा हमारा मास क्या है बेटा, मास ऑफ ब्लॉक इज व्हाट
13.5 kg, ओके, इट इज गिवन टू अस, और जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, ओके। तो हमें अब थ्रस्ट एफ बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, इट इज रो जी वी ना, ओके, रो जी वी, रो हमारा क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, इट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू टेक रो H2O, मैं वाटर ही लिख रहा हूँ, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो बेटा हमारा अब थ्रस्ट क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट पहला, अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी वी, ओके, रो हमारा वाटर का दैट इज 1000 इंटू जी एंड इंटू वी, ओके, विल बी जस्ट गोइंग फॉर इट, लेट्स पुट द वैल्यूज, क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू, गो फॉर इट। इफ यू जस्ट डोंट पुट लाइक वी पुट करते हैं 15 इंटू 10⁻³ एंड दिस विल बी नाउ क्या, KGF में वैल्यू आ जाएगी बेटा, बिकॉज KG था ना, तो KGF में आ जाएगी अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या, 15 KGF। हमारा अब थ्रस्ट क्या आ चुका है बेटा, अब थ्रस्ट आ चुका है हमारा 15 KGF। नाउ अब बोल रहा है बेटा क्या, देखो कि हमारा मास क्या बेटा 13.5, दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी व्हाट, अगर इसका हम वेट बात करते हैं तो वेट क्या होता है, वेट वुड हैव बीन, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं 13.5 kgf, ओके। नाउ तो बेटा हमारा क्या करेगा, वी कैन सी विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन द वाटर, क्या करना चाहिए, हमारा जो अब थ्रस्ट आ रहा है 15 kgf का है, जो हमारा वेट है बेटा 13.5 है, तो इट विल बी क्या करेगा, डूबेगा, डूबेगा तो नहीं, इस केस में क्या होना चाहिए, बिकॉज दिस इज मोर, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इट विल व्हाट बेटा, ये हमारा क्या करेगा, इट विल फ्लोट, तो यहाँ इसका आंसर क्या लिखोगे, इट विल फ्लोट, वाई, बिकॉज हमारा अब थ्रस्ट क्या है बेटा, अब थ्रस्ट जो हमने देखा इट इज मोर देन हमारा वेट ऑफ ब्लॉक, ओके, ठीक है। नाउ अब देखो हमारा क्या, विल द अप थ्रस्ट ऑन ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग, जब फ्लोट कर रहा है बेटा तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, इट विल बी इक्वल टू हमारा जो डिस्प्लेस, वी कैन सी इसके वेट के इक्वल होगा ना, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 13.5 kg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, ओके, kgf, ओके, इक्वल टू वेट ऑफ हमारा बॉडी, यस, जो कि हमने यहाँ देखा 13.5 kgf था, तो इट इज इजी एज दैट, इस तरीके से आपको करना था। तो दो न्यूमेरिकल्स हो गए, क्या हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चले बच्चों, लेट्स गो फॉर दैट नाउ। तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है हमारा, ओके, लेट्स गो फॉर इट। तीसरा न्यूमेरिकल कहता है पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 113 ग्राम sinks to the bottom in water content in measuring cylinder and water level in cylinder rises from 30 ml to 40 ml। आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन फाइंड करना है बेटा, ओके। तो राइज इन वाटर लेवल बेटा हमारा क्या है बेटा, देखो 30 से 40 ml हो चुका है, एंड मास ऑफ स्टोन क्या है बेटा, मास इज गिवन एज 113 ग्राम, ओके, ठीक है, एंड बॉटम कंटेनर का जा रहा है नाउ, तो राइज इन वाटर लेवल किसके इक्वल होगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड करें, इट विल बी 40 माइनस 30, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 10 ml। और एक तरीके से आप समझ सकते हो ये वाटर लेवल क्यों राइज कर रहा है, बिकॉज हमने स्टोन को उसमें डिप किया, तो जितना स्टोन हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज, यस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ना, राइज इन वी कैन सी वाटर लेवल इट विल बी इक्वल टू 10 ml, एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ स्टोन भी हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, राइज इन वाटर लेवल, यही इक्वल टू हुआ क्या हमारे, राइज इन वाटर लेवल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन, बिकॉज इतना ही लिक्विड ये स्टोन डिस्प्लेस करेगा, तो इट इज इन ml, एंड आई होप आपको पता होगा बेटा कि 1 ml इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हमारा क्या आ चुका है, वॉल्यूम स्टोन आ चुका है 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ चुका है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन बताना है, तो इट विल बी नथिंग बट व्हाट, कैसे फाइंड करोगे आप, डेंसिटी ऑफ स्टोन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर कर दो, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, क्या आ जाएगी वैल्यू, यस, गो फॉर इट। तो बेटा स्टोन का मास हमारे पास है, ओके, and we are having the volume as well, okay, and relative density of stone will be equal to क्या आ जाएगा बेटा, you can see here, आप क्या करोगे, इसका mass upon volume into the density of water, okay, yes, RD of water will be going for it as what, हमारा 113 upon 10 into it is what 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, what वाटर के लिए क्या रो H2, अगर आप देखो इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने वही लिख दिया, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द आंसर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन कन्वर्ट टू केजी पर मीटर क्यूब एज वेल, ओके, आप कर सकते हो, ओके, जस्ट अ सेकंड हियर, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे थे बेटा हम ना, ओके, यस, तो इट विल बी नो यूनिट हियर, एंड डायरेक्टली यहाँ पे क्या आप 11.3 लिखोगे, ठीक है, यस, चलो, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल, या ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का, तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी 1 फॉर दैट ओनली, यस, इजी एज दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा 17th क्वेश्चन। इट सेज अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही मेक्स ornaments of pure gold of relative density 90.3
and he sells a bangle weighing 25.25 GF to a person. The clever customer weighs the bangle when immersed in water and finds its weight to be 23.075 GF in water. With the help of this suitable calculations, find out whether the ornament is made of pure gold or not. Okay, तो आपको बताना है कि ornament pure gold का है कि नहीं. तो कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे? We'll be finding, हम क्या करेंगे यहाँ पे? We need to find the relative density of bangle and we have to check if it is इक्वल टू दिस और नॉट. अगर प्योर गोल्ड का होगा तो इसके इक्वल होगा, नहीं तो बेटा इससे कम होगा या ज़्यादा हो सकता है. चेक करते. प्योर तो ज़्यादा तो नहीं होगा, तो कम ही होगा इससे. लेट्स चेक के कम है या ज़्यादा है. लेट्स चेक ऑन दैट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या क्या गिवन बेटा. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 19.3. W1 क्या बेटा हमारा? वेट ऑफ बैंगल इन एयर जो कि 25.25 है एंड इमर्स्ड इन वाटर पे बेटा 23.075 है. तो यहाँ पे विल बी गेटिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बैंगल अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी W1 अपॉन W1 माइनस W2 जो कि हम यूज करते हैं इस लॉस ऑफ वेट इन वाटर एंड वेट इन एयर. W1 हमारा है. ऑलराइट, तो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर. क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे? 25.25 अपॉन 25.25 माइनस क्या आ जाएगा? 23.075. क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसकी यहाँ पे? जस्ट लेट्स गो फॉर इट. कैलकुलेट करते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? RD इंटू. ओके, जब हम RD ऑफ बैंगल ही फाइंड करना है तो विल बी गोइंग फॉर इट. इसको करते हैं. ओके, यहाँ से कैलकुलेट करोगे बेटा और बैंगल क्या आ जाएगा? इट विल बी 25.25 अपॉन 25.25 माइनस 23.075 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1 होता है. ओके, तो मल्टीप्लाई करने बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.6. हमारा रिलेटिव डेंसिटी क्या आ चुका है बैंगल का बेटा? 11.6 विच इज व्हाट? क्या है? 19.3 के इक्वल है? नहीं, वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बैंगल इज वे लेस देन RD ऑफ प्योर गोल्ड. तो देयरफॉर क्या कहेंगे बेटा हम? देयरफॉर दिस इज नॉट मेड. ओके, नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड. ओके, that will be the concluding statement. Okay, yes, I think this will be clear to all of you. ये क्वेश्चन हो गया. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. 18th क्वेश्चन. A wooden block floats in water with 2/3 of its volume submerged. Calculate the density of wood and when the same block is placed in oil 3/4 of its volume is immersed in oil. Calculate the density of oil. आपको ऑयल की भी डेंसिटी बतानी है. तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं. जैसे मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वुड को भी रो वुड एंड फॉर ऑयल रो ऑयल. डेंसिटी ऑफ ऑयल हमारा इन kg मीटर पर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वी कैन सी टोटल हमारा वॉल्यूम क्या? इट इज V. तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक सबमर्ज्ड इन वाटर इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम एंड इन ऑयल इज 3/4 ऑफ द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम. तो ये चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे. अब अगर हमें वुड की डेंसिटी फाइंड करनी है बेटा तो क्या हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, आई होप यू कैन रिकॉल, वी कैन राइट व्हाट? बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हाट वी कैन राइट? बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यस, व्हाट वी कैन राइट? वेट ऑफ हमारा क्या आ जाएगा बेटा? दिस वुडन ब्लॉक किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ वुडन ब्लॉक विल बी इक्वल टू क्या होगा? किसके वेट के? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यस, और इस केस में क्या होगा? वाटर के केस में क्या होगा? वाटर डिस्प्लेस्ड. ओके, पहले की बात करें, फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं. ओके, वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड. चलो तो लेट्स सी क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा. वेट ऑफ ब्लॉक को कैसे फाइंड करेंगे बेटा? इट विल बी नथिंग बट व्हाट? हमारा डेंसिटी ऑफ वुड, रो वुड इंटू हमारा वॉल्यूम इंटू हमारा G. ओके, एंड यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो ऑफ वाटर इंटू हमारा जो कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इंटू हमारा G. तो बेटा वॉल्यूम फाइंड करेंगे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सॉरी रो ऑफ वुड फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ये वॉल्यूम हमें पता है टोटल, दिस इज ये पता है हमें, दिस इज 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड हमें जी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लेट्स डू इट, करते हैं इसको, क्या आएगी वैल्यू देखते हैं. लेट्स गो फॉर इट. यहाँ से रो वुड क्या आ जाएगा? रो वुड विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2/3 V अपॉन V इंटू हमारे पास क्या था बेटा? वाटर के लिए वी कैन सी वी कैन टेक इट एज व्हाट? 1000. ओके, तो क्या आ जा रही है बेटा वैल्यू? डेंसिटी क्या आ जा रही है हमारी रो वुड की? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप सभी एंड मुझे बताएंगे वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे. ओके, 666.667. ओके, वी कैन सी हियर हमारा क्या रहा बेटा? kg पर मीटर क्यूब, जिसको आप क्या लिख सकते हो? अप्रोक्सीमेटली 667 kg पर मीटर क्यूब. ओके, यस, ये लिख सकते हो. आपका रो वुड आ चुका है. नाउ अब इसी वुडन ब्लॉक को हम क्या कर रहे थे बेटा? इसी वुडन ब्लॉक को हम कर रहे थे प्लेस कहाँ पे? ऑयल में. बेटा सेकंड केस के लिए क्या आ जाता है हमारा? रो वुड. ओके, रो वुड इंटू हमारा जो था बेटा क्या? वॉल्यूम
इसका इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा ऑयल का इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन ऑयल। ओके, इट वाज व्हाट, यहाँ पे हमें रो वुड पता है, वी पता है, हमें ऑयल फाइंड करना है, तो रो ऑयल क्या आ जाता है यहाँ से, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, रो वुड इनटू वी अपॉन हमारा क्या, वी सबमर्ज्ड, दैट वाज व्हाट, रो वुड हमारा क्या बेटा 667 इंटू वी अपॉन ये क्या बेटा 3/4 वी था बेटा, वी कैंसिल, यहाँ पे आएगा 667 इंटू 4/3, क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, यू कैन जस्ट गो फॉर इट इन मीटर क्यूब, इट विल बी केजी पर मीटर क्यूब, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सॉल्व करने पे यू विल बी गेटिंग इट एज 889। ओके, 889 approximately you'll be getting it as kg per meter cube. Okay, yes, it will be something around 888.89. okay, बट अप्रोक्सीमेटली इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, तो इजी है दैट, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आसानी से लग रहे थे, है ना। तो बेटा आज के इस सेशन के लिए फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। ओके, आई होप आप सभी ने आज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरह के आपके और सेशंस आते रहेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड थ्रू दैट विल बी रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल दैट टाइम अगेन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय एवरीवन, बाय बाय।